जी, ये बताइए रास्ते का यात्रा आपकी कैसे हुई? रास्ते में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अब क्या बताएं मैनेजर साहब, हम कितनी बार मुंबई टू भवानीगढ़ आए गए इसकी कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन जितनी परेशानी और दिक्कतों का सामना इस बार सफर में हुआ, मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी में ऐसा कभी ना हो। यार लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर, बीवी बच्चों को साथ में लेकर के वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन की बोगी में घुस जाते हैं, और इतनी चीख पुकार बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं रह जाती। और आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते। सेठ जी, आप बहुत अच्छे नेक दिल के आदमी है। अब क्या बताएं मैनेजर साहब, आप तो जानते हैं, चलो कहीं किसी बढ़िया जगह, किसी रेस्टोरेंट में जहां दारू शराब मीट मच्छी न हो, चाय काफी पिएंगे, फिर इसके बाद रूम पर चलेंगे। ये बात सेठ जी, चलिए इसी वक्त हम चलते हैं, अच्छी जगह चलेंगे, वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आराम किया जाएगा और चाय और नाश्ता किया जाएगा। देरी मत करो, आइए मेरे साथ। क्या बताऊं, हम रंडी है, 10 रुपया में काम नहीं चला था। एम तो चाटो न मिले, फूल लगाई थी। आते ही होंगे। हमारे सेठ रतन, हमारे सेठ जी ने हमसे क्या बोले कि देखिए मैनेजर जी, हमें बहुत थकावट लगी है, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहे हैं, हमें किसी अच्छी जगह पर ले चलो जहां पर हम एकदम से फ्रेश होने पाए। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम शहर बंबई में आ गया हूं, अपनी प्रिय, अपनी जाने मन शबनम बाई के कोठे पर। मैं सोचता हूं दोस्तों, हमारे शेर जी के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। मैं सबसे पहले चल रहा हूं, अपनी प्यारी शबनम से बात करता हूं, और उसके बाद आप लोग देखते जाना खेल में होता क्या है दोस्तों। अरे ओ प्यारी शबनम, आखिर बात क्या है शबनम? इसके पहले जब कभी मैं आता था तो मैं कसम हंसकर तुम अपने सीने से मुझे लगा लेती थी, लेकिन आज बात क्या है, क्यों बहुत तुम्हारा चेहरा उदास है? बात तो बहुत है, आज 4-5 महीने के बाद तो आए हो। ये तो बात हकीकत है। देखिए मेरी जाने मन, मैं किसी काम के लिए बाहर चला गया था,
इसीलिए मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन दिक्कत क्या है तुमको? अरे क्यों नहीं, दिक्कत तो बहुत है ना। इतने दिनों के बाद तो आए हो, अब पूछ रहे हो दिक्कत क्या है। अरे है शबनम, मैं कसम जब हम है तो काहे का गम है? मैं समझ रहा हूं इस वक्त तेरा धंधा भी बहुत मंदा चल रहा है, लेकिन शबनम आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात को मान जाओगी तो मैं कसम मालो माल हो जाओगी। क्या बात है, कहो ना। मेरी बात तो सुनिए। प्यारी शबनम मेरी बात सुन ध्यान से, एक नया मुर्गा लाया हूं मैं, चल कर उसको फंसाओ अपनी चाल में, चाल शतरंज की मेरी तैयार है। जाने मन शबनम, देखिए मैं तुम्हारे वास्ते मैं कसम एक नया मुर्गा लाया हूं। मैं समझी नहीं, आखिर बात क्या है? बात यही है, साफ साफ बताओ ना। जो मुर्गा है वो कोई और नहीं, हमारा सेठ है। इस वक्त शहर बम्बई में उसके चार मेले चल रही है, कंपनियां चल रही है। मैं सोचता हूं तुम उनको अपनी चाल में फंसाओ और इस चाल की शतरंज मेरी पूरी तरह से तैयार है। अरे है शबनम, लेकिन एक बात है, ये बात सेठ के कानों कान तक नहीं पड़ना चाहिए राजा जी, क्योंकि वो हमारे सेठ है। अरे भाई कहाँ, पहले मुलाकात तो कराओ। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं उनसे मुलाकात कराता हूं। अच्छी बात है। सेठ जी, सेठ जी, हमने शहर बम्बई में सबसे अच्छी जगह चुना। यहाँ पर कोई प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम सुख शांति ही शांति है। सेठ जी आप बैठिए, आपकी ये चाय और कॉफी नाश्ते की व्यवस्था हो रही है। आप बैठकर चाय कॉफी पीजिए, नाश्ता कीजिए और अपना मूड को फ्रेश कीजिए। सेठ जी बैठिए सेठ जी, बैठिए। अरे प्यारी शबनम, यही है हमारे सेठ जी। देखिए सेठ जी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन शबनम मैं थोड़ी देर के लिए कुछ काम के लिए जा रहा हूं, कुछ सामग्री लाने जा रहा हूं तेरे वास्ते प्यारी। लेकिन जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा, सेठ को तुम्हें बराबर अच्छी तरह से ख्याल रखना है, किसी प्रकार को सेठ को कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, मैं चल रहा हूं यहां से। सेठ जी आप सफर में थक गए होंगे, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं? चाय मैं अभी लाती हूँ, आप बैठे रहिए। सेठ जी पीजिए।
क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या बात है? लेकर के आई हो? इसमें अजीब सी झांक आ रही है और हलक में तो जिसे आग सी लग गई हो। सेठ जी आप चिंता मत करिए, इसमें अंगूर और सेब की मात्रा ज्यादा है ना। पियो 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 पियो, बढ़ जा बढ़ जा। पीजिए सेठ जी, पी लो सेठ जी। सेठ जी थोड़ी सी और पी लो ना, हमारे लिए पी लो। पी लो, हमारे लिए पी लीजिए। पीजिए सेठ जी। पियो पियो, धीरे धीरे पियो, धीरे 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 धीरे। और दूं सेठ जी? देख कर मेरा खिलता हुस्नो शबाब, बंद बोतल शराब होने दोगी, यमुना को जरा से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने जाना। जाम पे जाम तो मैं खिलता तेरे अब मेरे जाम पे जाम चले सुबह हो शाम, और मैं खिलता तेरे अब मेरे नाम चले। मैं हूँ शबनम तुझका, मेरे मत हो तुझका, मेरे कोई भी हो खुदा, कोई दोस्त ना चल उड़ाऊंगी, ऐसे मलके ये बोतल छलकाऊंगी, तुम शराबों से नाता कोई। क्या हुआ सेठ जी? और पी लो ना। तुम्हारा नाम क्या है? शबनम। शबनम। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? कोई नहीं है, इस हवेली में मैं अकेली रहती हूँ। इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? जी हाँ। और तुम मेरे ऊपर आकर के बैठ गई। क्या करूं सेठ जी, जोड़ी ही ऐसी है। देखो तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। गलत जगह? अरे मैं शादीशुदा हूँ,
हमारे दो दो हट्टे कट्टे नौजवान बेटे हैं अच्छा बेटी और भी है। तुमसे कई गुना अच्छी हमारी सेठानी है। तो क्या हुआ? देखो तुम कोई अपने उम्र का लड़का देख के शादी बना लो। अब तुमसे तो बढ़िया लड़का न मिली है हमका। नहीं तुम हाँ, गलत थोड़ी सी और सोच पिला रहे दो ना। हो। सेठ जी आपके पास दो बच्चे हैं, उससे कोई इतराज नहीं है, बीबी है उससे भी कोई इतराज नहीं है, फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे यार खामखा गले पड़ रही हो। सच कह रही हूँ। अरे तुम्हारी उम्र ज्यादा 25-26 साल हो गई। तो अरे हम 50 में घुस गए हैं। तो इससे क्या मतलब है? नहीं मुझे तो पसंद हो ना। अरे अपने हम उम्र का कोई लड़का देख के शादी कर लो। हाँ रहा सवाल पैसे का, जितना पैसा लगेगा तुम्हारी शादी में हम लगाएंगे। मुझे हम पैसा, तुमसे पैसा भी नहीं ले। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पहले थोड़ी सी और पी लो हमारे लिए, पियो राजा। अरे नहीं नहीं, नहीं। नहीं मानोगे? मान जाओ। अरे मान जाओ ये कोई बात है क्या है? नहीं मानोगे तो मैं जान दे दूंगी। अरे मर जाओ, हमारे घर की हो क्या? अच्छा तुम्हारे घर के नहीं हूँ तो मर जाऊं मैं? मर जाओ। न मरे, मर जाओ तो फंस जा का जान ले हम। कहे कुछ चिल्ला रही हो? फांसी लगाई हूँ, फांसी लगाकर जान दे दूंगी। हमको फंसा रही हो। और क्या करूंगी? न मारो। यार तुम तो हमको मजबूर कर दिए। चलो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्तें? शर्त ये है कि तुम यहाँ मुंबई में रहोगे, भवानीगढ़ में हमारी सेठानी सीमा रहेगी। मैं मुंबई में ही रहूंगी, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहिए? सिर्फ एक बार अपने साथ मुझे लिवाकर गांव चलो। मैं गांव देखूंगी और दीदी को भी देख लूंगी और जो बेटे हैं ना उसको भी देख लूंगी। उसके बाद वापस मैं बंबई चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं जाऊंगी। सच कह रही हूँ, मान जाओ ना राजा। एक चुम्मा ले लो।
क्या नाम बताया? सबनम। चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब। चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है। 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 तू बड़ी लाजवाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है, तू बड़ी। चांद सबनम गुलाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है। तेरी नजरों से जब से पी मैंने, तेरी नजरों से जब से पी मैंने, तेरी नजरों से जब से पी मैंने। बेमजा 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 अब शराब लगती है, बेमजा अब शराब लगती है। देखो राजा जी, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज ही कोर्ट मैरिज कराओ तभी चलूंगी। कोर्ट मैरिज? जी हाँ। क्या जरूरी है कोर्ट मैरिज? और क्या, बहुत जरूरी। क्यों जरूरी नहीं है? चलो ठीक है, कोर्ट मैरिज भी करो। सेठ जी, आखिर क्या बात है? मैंने तो आपको अच्छी भली बात यहां पर छोड़कर गया था, लेकिन बात क्या है सेठ जी, आज जिस घर में शराब छूने की मनाही है, मैं क्या देख रहा हूं अपनी नजरों के सामने कि आज शराब की बोतल अपने मुंह में अपनी जबान में लगा रहे हो। सेठ जी, तुम अपना भाषण फैल चुके, जितने जल्दी हो। सेठ जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, छोटी मुंह बड़ी बात। मैं तो आपका एक वफादार नौकर हूं। मैंने आपको शिक्षा दिया, लेकिन आप हमें डांट कर यहां से गेट आउट बोल रहे हो। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन सेठ जी हम सेठानी को क्या जवाब देंगे? हाँ? ठीक है सेठ जी, इस वक्त आपके सर पर कोई दूसरा जुनून सवार है। आपकी जैसा मर्जी है वैसे वैसे ये बंदा हाजिर है, जैसी मर्जी वैसी कीजिए। मैं यहां से जा रहा हूं सेठ जी, लेकिन अपनी नजरों के सामने मैं नहीं देख पाऊंगा, यहां से मैं जा रहा हूं सेठ जी। कौन है सेठ जी? अरे
मेरी कंपनी का मैनेजर। कंपनी का मैनेजर है तो चलो ना, देर क्यों कर रहे हो? गांव चले। पहले गांव चले। नहीं, पहले कोर्ट मैरिज कराओ। कोर्ट मैरिज? हाँ। मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए, तेरी बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मैं जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ। मैं जहाँ की तो घूमे दिल्ली से तेरे नाम में सजा दूँ। तो घूमे तुझे इतना प्यार दूंगा कि तू खुद को भूल जाए। तुझे प्यार करते करते मैं तो थक गई सेठ जी। शबनम, क्या है? यही अपना छोटा सा आशियाना है। यही घर है आपका? हाँ यही है। बहुत अच्छा घर है। देखो तुम यहाँ रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ मार्केट ताकि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे पास हो, किसी से मांगने या जानने की जरूरत न हो। शेर जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। आप बॉम्बे से आ गए? अभी अभी आ रहा हूँ। अभी अभी? ये कोई खास मेहमान है क्या? हाँ, इन्हें आप बहुत ही खास मेहमान समझिए। देखो मैं जा रहा हूँ मार्केट और आप इनका ख्याल रखेंगे। इन्हें किसी कोई भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? शबनम, मैं जा रहा हूँ। ये कौन है? ये इस घर का बड़ा पुराना और वफादार इस घर का सदस्य समझो। है तो नौकर, लेकिन हमने कभी इसे नौकर की नजर से नहीं देखा। ठीक है, जल्दी लौट कर आना। जब तक आओगे नहीं ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ अरे यार, कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ए, उठ। क्या बात है? ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह? ये जगह है। जगह है, हाँ कुर्सी है। हाँ। इस पे कौन बैठता है? मालिक। और तुम कौन हो? नौकर। नौकर हो। नौकर की जगह कहाँ है? बताओगी? जमीन में। अच्छा, हम्म। आपको शायद पता नहीं है, नौकर ही नहीं घर का सदस्य भी हूं। ये शेर जी ने कहा ना कि बहुत पुराना नौकर है, यहाँ का बहुत पुराना नौकर हूं। हम चाहे जहां बैठे चाहे जहां उठे कुछ भी खाएं मान सम्मान्य है।
हराम खोर मान सम्मान है। आज से इस कुर्सी पर मैं बैठूंगी और जो मैं कहूंगी वही तू करेगा। पाँव के जूती पाँव में शोभा देती है, सर पे नहीं, समझे? ठीक है, गलती हो गई भाई। आप बैठे, हम नहीं बैठेंगे। आइए। चलो मैं बैठ रही हूं, मेरे पाँव दाबो। सुना नहीं? पाँव दाबो? जी हाँ। आपको छूने का अधिकार केवल सेठ जी का है। मैं आपको नहीं छू सकता हूँ। नहीं छू सकते हो? जी नहीं। पैर दाबो। अरे मैं बैठ रही हूं, पाँव दबा। पागल है क्या रहमान? तू तो गाने बजाने में व्यस्त है, कुछ दिखाई दे रहा है तुझको? 2-3 दिन से कम दिखाई लगा है। पागल हो गया? असल बात 2-3 दिन से दालिम सुरमा ना खाता ही, अच्छा, इस कम दिखाई लागवा। हराम खोर। सुरमा लोग आंख में लगाते हैं और तू दाली में खाता है। आँख में लगाई तो गड़ाई लागा, दालिम खाई तो रोशनी बढ़ा थी। अच्छा रहमान, देख मेरे कमरे में ना जाने कौन सी औरत आकर बैठी है और राम शरण उसका बैठकर पैर दाब रहा है। सही में देखना। अरे अमाई, अरे अमाई, अमाजीन आवाज समाई जाए। माई, अमाई, ए माई, हाँ हमका लागत है हमार भाई करवा बिया कैली है। हाँ, हमका 100% लागत बा। काहे कि रोज फोन में बतियात रहन। अब ये काम परसों देखे रहे, आखिर आज भगा के चले आए। अब तू सोचा अगर गोड़ दावत बात केकर मेहरारू हो सकत ही? पागल है तू। ए घरे में 5 मन से दुख बीचे में एक मेहरारू तू वहाँ। हाँ। अब तू सोचा ही दूसरी मेहरारू कैसे आए? तो करे मेहरारू आटा तब पैर दावत बा। अच्छा तू चुप हो जा, शांत हो जा। मैं पूछती हूँ राम शरण से ना। का शांत हो जाई? साला सपना राम जी बड़वार भाई भी है, बलहा बनवाब साला जोलहा बनिए। तुम बलहा नहीं बनोगे, तुमको दूल्हा बनाऊंगी, ठीक है? राम शरण, अरे राम शरण, राम शरण, अरे ये रो रहा है। सेठाने जी हमें बचा लीजिए। राम शरण, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और ये औरत कौन है जो इसका बैठकर तू पैर दाब रहा है? ये यहाँ पर आकर बैठ गई हाँ, और मार मार के मुझसे पैर दबवा रही। क्या? बस अब तुमको कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है कि रोना नहीं है? हाँ, रोना नहीं है। मार मार पैर दबाए हम, मार मार बनकर गला दबाओ। तू आवा कोनारे आवा, दूर पड़े। आओ कोनारे आओ, बता। हराम खोर किनारे चल। मैं पूछती हूँ इससे कौन है? मैरी, मैरी, मैरी नहीं कदा होलागढ़। पागल भैया। माई, मारे हाँ, अभी तो हर जिम्मेदारी हटाए। हमारे भाई की जैसे मारे बा वैसे ने का दोनों जनी मिल के मारा जाई। माई तू आगे से मारू, हम पीछे से मारा बा। अच्छा हाँ, चल ठीक है। आगे तो मार ना पाई तुम, हाँ पीछे हमका ठीक लागत था। हाँ, डरता है कहीं तेरे ऊपर न लग जाए। पीछे मारा, हाँ, पीछे मारा, चुप हो जा पीछे। पागल। हाँ, हमारे भाई मारे बा। हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस्की
हाँ तुमको ही कह रही हूँ। मस्कमीन मस्कमीन एक्सक्यूज मी। माई तू बड़े लेटर में इंग्लिश बोलत क्या है, मुझसे बात करो। क्या बात है? मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? और यही बात मैं तुमसे पूछूं तो पटक के मारा का है? और हमारा हम सब पूछा तू पूछ कार्य हमसे जीत जा बेटे। आओ लड़क देख हाँ? लड़क देख तेरी मैया ए हरामखोर, आओ लड़क देख लड़क देख पहले बात करने दे। तू कौन है? दारू पी के लड़प तो से शराब पीता है क्या? अरे बहुत गंधाइला मनाई है तू। तबियत गंधाती नहीं यहाँ तू रहमान बेटा शांत हो जा तू। माई हमार मूड खराब बा मूड खराब है? हाँ हमार मूड पागल। खराब बा दाब दूंगी तो मर जाएगा। मूड खराब है। हमारे भाई के ऊपर कैसे हाथ छोड़े से हमका ये बात ताकालीफ बा ताकालीफ बा। अबे टाका नहीं लाग बतोरे तकलीफ है। हमारे भाई मारे पूछो क्या पूछना चाहती हो? यही पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, कैसे यहाँ चली आई, आए लोग कौन है? अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? जी हाँ। और यहाँ कैसे चली आई? चली आई जैसे नहीं घर आटे भता और केकर घरे आई? केकर घरे आई? तू पागल हो गया है क्या? कहाँ तक ये कौन सी गाली दे रहा है? लाठी याद बताइए कब हतार गाड़ी के कौन है? कह दो होश में रहे। अच्छा जी हाँ। तुम्हारा सब घर कहाँ बाजो नहीं है, भीख मांगे चला है। सब डेरा वाले हैं तो जा डेरा में अपने। हाँ, नीला पीला काला डेरा लगाई तो सुनो मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकन हूँ, सेठ जी की सेठानी हूँ, और ये दोनों इस घर के नौकर हैं। लेकिन मैं नौकर नहीं समझती हूँ, मैं इन दोनों को अपना बच्चा समझती हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? हाँ बच्चा समझते हो इन लोगों को, तभी तो टटा रहे हैं, नौकर नहीं। मैं मुंबई शहर से आया हूँ, सेठ जी की सेठानी हूँ, कोर्ट मैरिज करा के आए समझ गई? इसकी बात तो सुनना है। ये कह रही है मैं मुंबई शहर से आई हूँ, सेठ जी की सेठानी हूँ, कोर्ट मैरिज करा के आई हूँ। अरे जरा तू ही सोच, क्या तेरे बाबूजी ऐसा कर सकते हैं? ये तो बहुत सोचता है माई बाबू तो हमारे साथ कब ना करे हमारा कहा मतलब जो तू समझत या वाला ना है हम हमका कभो नौकर के तरह ना है समझन, हमेशा हाँ। तरह समझन तो का हमेशा इतना प्यार दुलार तो का करें माई, रोज बाबू तोरे बिना कसम खाए, खाना कम खाए। लेकिन आज ये जौन बात बतावत है माई हमका बिल्कुल नहीं लागत बा माई, ये करे घुघुआए से हमका लागत बा क्या ये तो ऐसे रोआ फुलावत ही बा, ये तो हमका लागत बाटे याटे रंडी। मुझको भी वही लग रहा है। एकर झटक्का झटक्का एकर आँखी बरौनी ऐसे उठत बैठत या जैसे तराजू तौलत होए। मुझसे बात करो। आओ। कह रहे हराम खोरीन कुतिया, तो बॉम्बे शहर से आई है, सेठ जी की सेठानी है, कोर्ट मैरिज करा के आई है। पहले मेरी बात सुन रहे मुझे तो बता अरे हरी मुझे तो बता कौन लाया है तुझको घर में मेरे, जा चली जाई इसी में पाया आई तेरी, मुझको लगता है कर तुझको कल की भी बच्ची। शर्म मार डालूंगा तेरी और दबा कर गला, मारे हंटल के खींच
मरी तेरी। रहमान छोड़ दे बेटा उसको। हराम खोरीन कुतिया करे रंडी हर जाई तय है रे, ताई रंडी हरे ताई बतुरिया सच बतरिया बता बतरिया रंडी हर जाइयो हर जाई तय अरे रंडी तय रंडी ते हर जाई रे ए रंडी वाया ए हर जाई वाया ए तोर भतार हमका रखा ओकर भतार तो होकर रखा भाई कर हमका बड़ा ही काम आई गरियावता है का गरिया जाता है कुछ समझ में आवता है जौन गाड़ी तू दू तोरे हर डाई ये कहूं ना हराम खोर करे मैं हर जाई करे तो अच्छा हर जाई का काम तो कहा दिया हर डाई के रे हराम खोर कुतिया तू यहाँ से जाएगी कि नहीं रे यहाँ से हाँ। यहाँ से मैं नहीं, यहाँ से तू जाएगी। हम जाते भैया बोला जा बोला क्या क्या रे जैसे चुड़ैल उड़ैल हर जाइवा दौड़तिया जा बोला के क्या देख ले तोरे भैया तो देख ले के था के कुकुरी के जा बोला के क्या करे तना जाबे हिया कहाँ से जाई हर जाइयो इतना में भलाई है कि हिया से चुपचाप चली जाओ अच्छा नहीं तो मारत मारत हर जाइयो हम तोहर बदल लाल कह देब आज दिखाए के मार खात है रंडी ना जाबे तई ना जाब रे ना जाबे तय जाबे तू झाड़ कौन है रे तू बेशरम साली एक रोक लग घोड़ा हराम जौन ऐसे करता खचा कौन है तू मेरे घर में आई और मेरी माँ के ऊपर हाथ क्यों उठाई का चिल्लावा था चिल्लाए का तो हाथ पूजा करी हम बोल कौन है तू और कैसे मेरे घर में आई पहले तय बता रे तय क्या है मैं इस घर का बड़ा वारिस हूँ बड़ा बेटा हूँ मेरा नाम राजू है ओ रजुआ तय है तोरे पछवारे उसार लटकाए ही हम तेरा जी मारा यार वो तेरा मारा तय कह रे अरे ज्यादा रेरी तेरी मरबू तो चाप दे मुहिम बांस तो भगवती का औकात में बोला बताया जाता है जबान संभाल कर बात कर ते हमका जाने चाहते हम यहाँ घरे के छोट बेटवा हमार नाम अमर है हमारा हमारा विमल भैर तरफ से 11 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं
कहा था रंडीवा का मार के भगावा। कौन कह रहा रे? कहे तो चुपचाप बैठे रहे, नहीं तो सब पानी उतार कर रख दूंगी। बाहर हरामखोर। अपन अपन पानी बचाए रे भाई। नहीं बहुत जिद्दी दिखा दिव्या, बहुत जिद्दी नहीं आए भैया। अगर तोहरा सब लगे पहुंच जाई ना तो उसमें पानी उतार के अपने कोलाई में चढ़ा ली। तो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हाँ कौन है? मुंबई शहर से आई हूँ, शेर जी की सेठानी हूँ। तेरी माँ हूँ रे, समझ गए? जो तू हाथ उठा रहा है, अमर, ये क्या बक रही है यार? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भैया कि ये क्या बोल रही है। कह रही है मैं सेठ की सेठानी कोर्ट मैरिज करा कर बॉम्बे से यहाँ आई हूँ। यार ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। हम इसकी बात नहीं मानेंगे। हम बाबूजी मेरे ऐसा नहीं कर सकते यार। हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे। हम माँ से बात करते हैं। माँ, क्या बात है? ये क्या कह रही है? राजू बेटा, ये हरामखोरी जो बात तुम दोनों भाइयों से कही, वही बात मुझसे भी बोली कि मैं सेठ जी की सेठानी हूँ। मैं बॉम्बे शहर से आई हूँ, उनसे कोर्ट मैरिज करा के मेरी सौतन बन के आई है। बेटा राजू, अमर, हाँ माँ बोलो। मैं तुम दोनों से यही कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके यह कुतिया जहाँ से आई है वही इसको मार कर भगा दो बेटा। माँ आप चिंता मत करें। आप चिंता न करें माँ, ऐसा ही होगा। यार हमारे प्रधान ठेकेदार साहब 21 रुपये दे दा का रंडीवा को भगावा यहाँ से। यहाँ के यो छह काल फैलाए का भगावा। रहमान भाई आपके लिए 51 रुपया है। कहा था एक दाई और एक गरिया देते लागत है तुम्हारे पे। कायदे चुपचाप बैठे रहे। आ रे आ इधर आ। 51 रुपया दे रहे हैं शुक्रिया। इधर आ, बोल तू मेरे घर से जाएगी कि नहीं जाएगी? यहाँ से? हाँ। यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी तो आज यहाँ से तेरी लाश। किस खता की इसे तुम सजा, इतना बेदर्द दोनों को जाना नहीं। पूछिए नंदी हर जाई से आप ही। आप ही पूछिए नंदी हर जाई से भैया को मेरी ये क्यों मारती, सुख से रहने न देती। हाँ हम सबको ये ऊपर से अपने गुस्से को ये झाड़ती। क्या कहा तू? बाबूजी, हमने इसके ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको बुरा लग गया। आप पूछो इससे ये कौन नंदी हजाई है? मेरे घर में आई, हमें मार रही है, हमारी माँ को मार रही है। हमारी माँ के गले में फांसी का फंदा लगा रखी थी। अगर हम नहीं आते तो आज मेरी माँ को मारकर मेरी माँ की जान ले लेती। ये कौन है नंदी? पूछो इससे। सही ये मैं क्या सुन रहा हूं? स्वामी, आखिर आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं आई
इस कमरे में बैठी थी, दीदी आई, पूछने लगी, राजू और अमर आए। मैं तो समझा रही थी कि बेटा समय से उठो, समय से स्नान करो, समय से भोजन करो, समय से कॉलेज जाओ और समय से वापस आओ, लेकिन पता नहीं ये लोग मुझे क्यों मारने लगे। अगर आप ना आए थे तो मेरी जान ले लेते स्वामी। नहीं बाबूजी नहीं, ये औरत जो बोल रही है ये सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि जिस वक्त हम कमरे में दाखिल हुए ये हरामजादी हमारी माँ के गले में फांसी का फंदा लगाकर उन्हें जान से मारना चाहती थी। ऐन मौके पर वास्तव में अगर हम और भैया ना पहुंचे होते तो ये कुतिया हर जाई रंडी हमारी माँ को जान से मार डालती। ये रंडी स्वामी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं तुझे पागल एक अकेली जान को चार चार लोग मिलकर मार रहे हो और पागल बता रही है मुझे। एक औरत के चक्कर में आके जिन बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज उन्हीं बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हो। स्वामी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये हरामखोर इन कुतिया जहाँ से आई है वही इसको मार कर भगा दीजिए स्वामी। ये कुतिया राजा जी, अमर और राजू से ज्यादा हमका वो भगवती गाड़ा मार इसको जौन बैठा के चावा। बाबूजी, बाबूजी आज आपको क्या हो गया है? कैसी बातें करें? आप तो हमसे कहा करते थे ना कि बेटा राजू, तुम दोनों भाइयों के बीच हमेशा प्यार देखना चाहता हूं, और आज आप खुद हमारे हंसते खेलते परिवार को क्यों जान रहे हो? बाबूजी, ये कौन है हरजाई? ये कौन है मेरे घर में क्यों आई है? बाबूजी, इससे कह दो यहां से चली जाए, हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। ये हरजाई, ये घर से चली बाबूजी बस, खबरदार, अगर एक भी हंटर अब मेरी मां के ऊपर उठा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आप सच सच बतलाइए कि वास्तविक में ये औरत है कौन? ये जितनी सारी बातें हम दोनों भाइयों से बतला रही है, मां से बतला रही है, क्या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? आप बतलाइए। हाँ बे, ये तेरी नई माँ है बे, हम इसे कोर्ट मैरिज करा के मुंबई से नहीं बाबूजी नहीं, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। मेरी माँ का स्थान कोई बाजारू औरत ले, ये अमर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा बाबूजी। भला इसकी इसी में है कि इसको चुपचाप यहां से कह दीजिए कि जहां से आई वहीं वापस हो जाए, वरना इसे हम जान से मार देंगे। जान से मार देगा? ये बाजारू है। हाँ है, ये रंडी है, ये रंडी है।
बाबूजी वाह। मेरे भक भका को मारे और पियो राजा जी। मेरे यही था आपका संस्कार। को मारे क्या शिक्षा दिया करते थे आप कि बेटा कभी गलत रास्ते में मत चलना। कहां गया आपका वो संस्कार? आज एक पढ़ाई औरत के कारण हमें मार रहे हैं, हमारी मां को मार रहे हैं बाबूजी। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये औरत नहीं, औरत के रूप में एक काली नागिन है। देख लेना बाबूजी, यही औरत आपको एक न एक दिन जरूर डसेगी। याद रखना। फिर अब तुझे नहीं बाबूजी, अरे आपको क्या हो गया है? आप तो कहा करते थे ना कि बेटा नशा नाश की जड़ होता है, अपने जीवन में कभी नशे को लत मत लगाना। और आज आप खुद शराब पी रहे हो, एक गंदी औरत का साथ करके हमारे घर की खुशियां छीन रहे हो। क्यों बाबूजी? आखिर हमारे घर की शांति को भंग करने में आपको क्या मिल रहा है बाबूजी? देखो राजा जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। आखिर आप देख रहे थे ना, किसी दिन मौका पाकर ये लोग मेरी जान ले लेंगे। यहाँ इस नजरों के सामने से दूर कर दो। यही नजरों के सामने। सुना बे, मेरे किरहिया सारी ने क्या कहा? हम गंधाता ही मार नहीं सकते हमका। बाबूजी, बाबूजी ऐसा ना करो। उस बेचारी की क्या गलती है? वो तो हमारे घर का नौकर है। आप उसे बच्चे की तरह पाले हैं, फिर भी उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। मेरे भका ने जो कहा वो कहा। आज हमारी सुहाग रात है बे। इस कलूटी को लेकर आज के बाद तुम तीनों इस हवेली में नहीं रहोगे। आज के बाद उस बगीचे वाली झोपड़ी में बाबूजी ये क्या कह रहे हो? पियो पियो। कि हम लोग इतनी बड़ी हवेली छोड़कर उस बगीचे की झोपड़ी में जा करेंगे? बाबूजी आप ही सोचिए कि वहां पे हम कैसे रहेंगे। वहां तो कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। इस झोपड़ी में न लाइट है, न पानी है, न बाथरूम है। हम सब वहां कैसे रहेंगे बाबूजी आप ही बताइए ना। तभी तुम लोगों का दिमाग ठिकाने तब समझ में आएगा कि मजबूरी, लाचारी, परेशानी होती। राजा जी, मैं सोच रहे हैं जो गहना पहनी हो उतार लूं क्या? मेरे ऊपर बहुत स्वाभाविक। कलूटी का उतार लूं? तू कहा था अम्मा रब, अम्मा रब। बिल्कुल सही बेटा। और मारा हाँ भाई और मारा तोहरी और
गुस्सा आ रही है हाँ। मेरे भक अड्डा हवाई अड्डा हवाई अड्डा हवाई अड्डा हाँ हवाई अड्डा तू एरोप्लेन